चीन ने रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 1 साल से जारी युद्ध को खत्म कराने के लिए 12 सूत्री कार्यक्रम तैयार किया है, जिसे बीजिंग पीस प्लान कहा जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि चीन का 12 सूत्री बीजिंग पीस प्लान यूक्रेन के साथ 1 साल से जारी युद्ध को खत्म कर सकता है। उन्होंने कहा कि ये संभव तो है, लेकिन इसे अमल में लाने के लिए पश्चिमी मुल्कों और यूक्रेन की रजामंदी जरूरी है। बता दें, बीजिंग पीस प्लान पिछले महीने ही सार्वजनिक हुआ है। इस पीस प्लान से स्पष्ट रूप से कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है, लेकिन ये पीस प्लान राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान करने की अपील करता है। इस पीस प्लान में ये नहीं कहा गया कि रूसी सैन्य बलों को यूक्रेन से निकल जाना चाहिए, लेकिन यूक्रेन का कहना है कि रूस के साथ किसी भी बातचीत की पहली शर्त उसके सैन्य बलों का यूक्रेनी जमीन से हटना है। अब तक रूस की ओर से इस तरह की शर्त मानने के संकेत नहीं मिले हैं। बता दें, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सोमवार को कहा कि रूस के यूक्रेन से हटे बगैर संघर्ष विराम की बात करने का मतलब यूक्रेन पर रूसर आक्रमण का समर्थन देने जैसा है। शी जिनपिंग के साथ बैठक खत्म होने के बाद पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में संघर्ष खत्म करने के लिए चीनी पीस प्लान के कई प्रावधानों को अमल में लाया जा सकता है, जब भी पश्चिमी देश और यूक्रेन इसके लिए तैयार हो। वहीं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि उनकी सरकार शांति और संवाद के पक्ष में थी और अब इतिहास गवाह है कि चीन सकारात्मक के साथ खड़ा है। जहां तक पुतिन और शी जिनपिंग के साथ हुई बैठक की बात करें तो दोनों नेताओं ने 2 साझा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से एक दस्तावेज में आर्थिक सहयोग से जुड़ी योजनाओं को विस्तार में बताया गया है। वहीं दूसरे दस्तावेज में रूस और चीन के बीच साझेदारी को गहरा करने से जुड़ी योजनाओं का जिक्र है। दोनों नेता साइबेरिया में एक पाइपलाइन बनाने पर राजी हो गए हैं, जिससे रूसी गैस मंगोलिया से होते हुए चीन पहुंचाई जा सके। दोनों नेता इस बात पर राजी हुए कि परमाणु युद्ध कभी भी शुरू नहीं किया जाना चाहिए। बता दें, दोनों नेताओं ने नए ऑकस पैक्ट को लेकर भी आपसी चिंता जाहिर की। ऑकस पैक्ट ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच हुआ रक्षा समझौता है। दोनों नेताओं ने एशिया में नेटो की बढ़ती मौजूदगी पर सैन्य और सुरक्षा से जुड़ी मुद्दों को लेकर चिंता भी जाहिर की। बता दें, शी जिनपिंग जिस वक्त मॉस्को दौरे पर थे, ठीक उसी वक्त जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा अचानक यूक्रेन पहुंचे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से किसी संघर्षरत देश का दौरा करने वाले वे पहले जापानी प्रधानमंत्री बने। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि वे प्रधानमंत्री किशिदा के निमंत्रण पर इस साल मई में होने जा रही G7 देशों के शिखर सम्मेलन में वीडियो लिंक के माध्यम से हिस्सा लेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जेलेंस्की ने यह भी कहा कि उन्होंने चीन से बातचीत में शामिल होने के लिए कहा है, लेकिन अब तक उसके जवाब का इंतजार किया जा